ओके, कल हम लोग देख रहे थे आपका वाटर डिमांड। वाटर डिमांड 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं हम लोग, और आपका वाटर डिमांड में कंप्लीट हो गया था। वाटर डिमांड का आपका लास्ट ABCD तक हो गया था। टोटल वाटर डिमांड को हम लोग ओपन किए थे और उसमें देखे थे, पहला था हमारा डोमेस्टिक डिमांड, दूसरा हमारा था आपका इंस्टीट्यूशनल डिमांड, तीसरा था आपका कॉमर्शियल डिमांड, और चौथा है आपका तीसरा था आपका इंस्टीट्यूशनल, दूसरा था इंस्टीट्यूशनल में ही कॉमर्शियल रहता है आपका, और तीसरा था आपका इंडस्ट्रियल डिमांड, और चौथा था आपका वाटर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूजेज। ठीक है ना, पब्लिक यूज के लिए तक बात किए थे हम। पांचवा आपका ई है, जिसका नाम है फायर डिमांड। ठीक है ना, फायर मतलब होता है आग, फायर डिमांड। ठीक है ना, फायर डिमांड क्या होता है शहर का? ठीक है ना, इट्स अ सिंपल चीज़, दिस इज अ सिंपल चीज़। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर required in case of fire breaks out, in case of fire breakouts। ठीक है ना, the amount of water required in case of fire breakouts, जब शहर में अचानक आग वगैरह लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए वाटर का डिमांड आता है। ठीक है ना, शहर के पब्लिक द्वारा वाटर का डिमांड किया जाता है उस आग को बुझाने के लिए, और उस सिचुएशन में भी आपका वाटर प्लांट जो लगा हुआ है, वाटर सप्लाई प्लांट जो लगा हुआ है, आपको कैपेबल होना चाहिए उस डिमांड को पूरा करने में, और साथ साथ पीने का पानी भी भेजते रहते भर में। ठीक है ना, जो अदर डिमांड्स थे वो सब तो रहेंगे ही, उस सिचुएशन में होने के बावजूद भी आपको आग अगर कहीं पे शहर में लग गया है तो उस डिमांड को भी पूरा करने के लिए इमरजेंसी केस में आपका प्लांट कैपेबल होना चाहिए। और जिस वाटर का अमाउंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है फायर ब्रेकआउट्स को ख़त्म करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग फायर डिमांड। ठीक है ना, उसको कहते हैं हम लोग फायर डिमांड। फायर डिमांड किसी शहर का बहुत कम निकल करके आता है। ऑन एवरेज इसका डेटा लिया गया है, इट इज टेकन टू बी 1 LPCD 1 लीटर पर कैपिटा पर डे, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। यानी कि पूरे साल भर में किसी न किसी दिन आग लगा, पूरे साल भर में किसी महीना में हो सकता है साल भर में 8 बार एक शहर में आग लगा हो, 9 बार एक शहर में आग लगा हो, या फिर 2 बार लगा हो, 4 बार लगा हो। पूरे साल भर में जितना बार भी आग लगा हो, पानी की ज़रूरत अचानक पड़ती है, और उस पानी के डिमांड को, जो कि 2 दिन या 10 दिन, पूरे साल भर में 2 दिन या 10 दिन आग लगने की वजह से मांगा गया था, वो कम समय बहुत ज़्यादा मांगा गया था, लेकिन उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एवरेज रूप में। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एवरेज रूप में, मतलब कि एक आदमी के ऊपर बांटते हैं, पूरे पॉपुलेशन के ऊपर उस डिमांड को बांटते हैं। ठीक है ना, पूरे पॉपुलेशन के ऊपर उस डिमांड को बांटते हैं, तो आता है 1 लीटर पर कैपिटा पर डे, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। यह आपका एनुअल एवरेज डेली डिमांड है पर हेड का, एनुअल एवरेज डेली डिमांड है पर हेड का, एनुअल एवरेज डेली डिमांड है पर हेड का, मतलब फॉर फायर ब्रेकआउट के लिए केवल। यानी कि एक आदमी के ऊपर एक दिन में 1 LPCD पानी पड़ता है, पानी आग बुझाने के लिए। हालांकि ध्यान से इस मतलब को समझिएगा, साल भर में हर रोज़ आग नहीं लगता है, तो उस दिन पानी नहीं मांगेगा, जनता लोग के ऊपर नहीं पड़ेगा। हर एक जनता के ऊपर आप फायर डिमांड के टोटल अमाउंट को हर एक जनता के ऊपर आप एवरेज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो आ रहा 1 LPCD। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पर डे आग लगेगा और पर डे एक जनता के ऊपर 1 लीटर 1 LPCD पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं, आपको अचानक किसी दिन आग लगेगा तो उसी कम 1 या 2 घंटा में आपको पूरा पानी मांग लिया जाएगा। ठीक है ना, पूरा पानी मांग लिया जाएगा। उस 1-2 घंटा में मांगा गया पानी को हम लोग पूरे साल भर के एवरेज में बांटते हैं, और फिर उसके बाद पूरे जनता के ऊपर बांटते हैं, पूरे पॉपुलेशन के ऊपर बांटते हैं। जैसा कि आप समझिएगा, पूरे साल भर में मान लीजिए कि 500 लीटर पानी मांगा गया, समझिएगा 500 लीटर पानी मांगा गया 1 ईयर में, 1
ईयर में 500 लीटर टोटल पानी मांगा गया फायर डिमांड के लिए। अब ये 500 लीटर जिस जिस दिन साल भर में आग लगा है उस दिन मांगा गया है, और सभी को जोड़ने पर 500 लीटर है साल भर का। तो इसको एवरेज करेंगे, 365 से भागा देंगे। एक दिन का डिमांड आया है केवल आग बुझाने के लिए। देखिए 500 लीटर में से हो सकता है ये कि 500 लीटर में से हो सकता है कि ये 1 2 3 साल भर में 3 बार आग लगा, तो 3 बार आग लगा तो 3 बार पानी मांगा गया, और वो 3 बार पानी साल भर में आपको हुआ है 500 लीटर, और पूरे साल भर में 3 ही बार आग लगा मान लेते हैं, ठीक है। तो 500 लीटर, तो ये तो 3 ही दिन लिया गया है पानी, और 3 दिन में भी 2-3 घंटा में ले लिया जाता है, लेकिन इसको हम बांट रहे हैं कि पूरे साल भर में फायर के लिए इतना पानी लगा इस शहर को, और उसको में भी एक दिन में कितना लगेगा, इतना, और वो भी एक पॉपुलेशन, एक आदमी के ऊपर कितना पड़ेगा, इतना। तो ये आ गया लीटर पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे फायर डिमांड 1 आदमी के ऊपर। देखिए हालांकि ये पानी लगा है आग बुझाने के लिए, किसी आदमी का ज़रूरत नहीं है पीने खाने के लिए इसको में, ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग आदमी के ऊपर ही, एक पॉपुलेशन, हर एक पॉपुलेशन के ऊपर ही बांट करके पढ़ते हैं, बांट करके हम लोग पढ़ाई करते हैं कि अगर पूरे साल भर के फायर डिमांड को, पूरे साल भर के पानी के कंजम्पशन को जिसको आग बुझाने में लगा है उसको हर एक आदमी पर बांटा जाए तो कितना पड़ेगा। तो लगभग ऑन एवरेज आपका 1 LPCD पड़ता है, सबसे कम पड़ता है क्योंकि आग कभी कभी लगते हैं। लेकिन क्लियरेंस याद रखिएगा, ये डिमांड एक आदमी पर एक दिन में इतना पड़ा है, लेकिन हर रोज़ पानी का डिमांड नहीं आता है फायर बुझाने के लिए, ठीक है ना, और 1-2 घंटा के लिए ही आता है आपका। लाइट भी कट गया इसी टाइम, 1-2 घंटा के लिए ही आता है आपका, ठीक है। तो 1-2 घंटा के लिए आता है, 1-2 घंटा के लिए आता है, तो ये आपका नहीं दिख रहा होगा, हो लाइट को भी इसी टाइम जाना था, दिखाता है अगर आ जाए लाइट तो ठीक है। चलिए इतने पे रोकते हैं वीडियो को, आगे कंटिन्यू करेंगे लाइट आने के बाद। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे। आपका फायर डिमांड समझा रहे थे, और फायर डिमांड में लाइट कटने का प्रॉब्लम हो गया था, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फायर डिमांड के ऊपर। तो ये समझ में आ गया होगा कि फायर डिमांड जो होता है वो आपका साल भर में जिस जिस दिन आग लगा उस दिन पानी आग बुझाने के लिए मांग लिया गया, और उसको पूरे साल भर में जिस दिन आग लगा उस दिन के फायर डिमांड को जोड़ते हैं तो मान लेते हैं कि 500 लीटर आता है, ठीक है ना। तो ये 500 लीटर हर रोज़ नहीं लिया गया है, पर हम लोग इसको पढ़ेंगे हर रोज़ बांट करके और हर पॉपुलेशन के ऊपर बांट करके। तो हर रोज़ बांटने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 365 से भाग देना होगा कि जैसे कि एवरेज पर डे कितना पड़ा है पानी, ठीक है, और फिर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिए तो एवरेज पर डे एक आदमी पर कितना पड़ेगा ये पानी, ठीक है ना, आग बुझाने वाला पानी, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग फायर डिमांड। 1 LPCD ऑन एवरेज पड़ता है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे एम्पिरिकल रिलेशन भी हैं, आज आपको बताएंगे एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो एंड इट इज आल्सो कैलकुलेटेड एम्पिरिकली, इट इज आल्सो कैलकुलेटेड एम्पिरिकली, ठीक है ना। एम्पिरिकल रिलेशंस जानने से पहले हम लोग एम्पिरिकल रिलेशन के बारे में जानते हैं। ये ऐसे रिलेशन होते हैं जो प्रैक्टिकल बेसिस पर बनाए जाते हैं अनुभवी लोग के द्वारा। सुनिएगा ध्यान से, ये ऐसे रिलेशन होते हैं जो प्रैक्टिकल बेसिस पर बनाया जाता है अनुभवी लोगों के द्वारा, ठीक है ना। बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के बाद उन लोग एक ऐसा फार्मूला सेट करते हैं, ऐसा फार्मूला अनुभव के बेसिस पर, प्रैक्टिकल के रिजल्ट के बेसिस पर सेट करते हैं, जो हमेशा आपको जिस यूनिट में आपको उस क्वांटिटी का डेटा चाहिए वो फार्मूला में रखने पर वैल्यू उसी यूनिट में दे देता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये रेडीमेड, प्रैक्टिकल के आधार पर रेडीमेड बनाया गया फार्मूले होते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, इसीलिए फार्मूले को एम्पिरिकल फार्मूले बोला जाता है, ठीक है ना। तो एम्पिरिकल रिलेशंस फॉर या एम्पिरिकल फार्मूले फॉर वाटर डिमांड है या फायर डिमांड है, फायर डिमांड का एम्पिरिकल फार्मूले हैं, उसमें से आपके यहाँ पर सबके सब दिए हुए हैं। हम 1 2 और 3 है, ये 3 है ABCD से, तो उसको पढ़ रहे हैं, 4 है ये, और ये है आपका 5, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं, इसमें से हम पहला देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI मैनुअल के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपका पहला फार्मूला होता है Q बराबर 100 इंटू अंडर रूट पी। Q बराबर 100 इंटू अंडर रूट पी। अब Q समझिएगा, Q होता है डिस्चार्ज, किस रेट से डिस्चार्ज चाहिए पानी को, किस रेट से डिस्चार्ज चाहिए शहर को फायर के लिए, किस रेट से डिस्चार्ज चाहिए शहर को फायर के लिए, ठीक है ना। तो ये वाटर फायर डिमांड निकालने का एम्पिरिकल पहला फार्मूला है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। कुछ ना बोले क्वेश्चन में तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फार्मूला लगाना है ऑब्जेक्टिव पर्पज से, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, बातें बहुत आसान होती है लेकिन बातें बहुत क्लियर होती है, बाद में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना। हम क्या बोले कि कुछ ना बोले क्वेश्चन में किसी भी फार्मूले का नाम ना ले तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका Q बराबर 100 इंटू अंडर रूट पी, Q बराबर 100 इंटू अंडर रूट पी। अब P यहाँ पर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात एम्पिरिकल रिलेशंस की, सबसे इम्पोर्टेंट बात एम्पिरिकल रिलेशंस जो होते हैं वो एम्पिरिकली बनाए जाते हैं अनुभवी लोगों के द्वारा। इसमें कौन सा क्वांटिटी किस यूनिट में रहेगा ये उन लोग पहले से ही डिसाइड कर देते हैं, कौन सा क्वांटिटी किस यूनिट में रहेगा ये उन लोग पहले से ही, क्योंकि ये फार्मूला बनते टाइम ही सभी यूनिट्स को कन्वर्ट कर करके रखा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे यूनिट सेम, सारे क्वांटिटी सेम यूनिट में रखे जाए, नहीं। ये फार्मूला बनाते टाइम एक मॉडिफिकेशन किया जाता है कि आसान लगे फार्मूला और आसानी से हमको जिस यूनिट में चाहिए उस यूनिट में मिल जाए। तो ये फार्मूला में पहले से ही सारा कन्वर्जन किया हुआ रहता है। तो इस फार्मूला को यूज करते टाइम वही लोग बताएंगे कि हमने किस क्वांटिटी को किस यूनिट में लिया है। मतलब कुल मिलाकर रिजल्ट ये हुआ कि एम्पिरिकल रिलेशंस के यूनिट आपको याद रखने होंगे, एम्पिरिकल रिलेशन के यूनिट आपको क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। तो ये फार्मूला जो है इसमें किलोलीटर पर डे में ये देता है, यूनिट याद रखिएगा। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल का जो फार्मूला है वो किलोलीटर पर डे में देता है डिस्चार्ज का वैल्यू फॉर फायर डिमांड के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अब P क्या है, P क्या है, अभी ना पूछे कि 100 कहाँ से आया, क्योंकि एम्पिरिकल रिलेशन है और 1000 प्रैक्टिकल करने के बाद एक उन लोगों ने अनुभव पर अपना एक डेटा बनाया और ये रिजल्ट सही दे रहा था तो आपको मार्केट में सप्लाई कर दिए फार्मूला को कि ले जाइए, आपको इसको यूज कीजिए जैसे बनाए हैं वैसे। बाकी इसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, प्रैक्टिकल कर करके सीखे हैं कि ऐसा करने पर इतना पे और इतना ऐसे बनाने पर सही रिजल्ट देता है आपका, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, पॉपुलेशन इन 1000 यूज करना है आपको, ये एक बार सीख लीजिए। पॉपुलेशन को 1000 में यूज करना है। 1000 का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बटा 1000, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बटा 1000, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बटा 1000। जैसे कि अगर किसी शहर का पॉपुलेशन 20,000 है, देखिएगा ध्यान से, अगर किसी शहर का पॉपुलेशन मान लीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 है, तो इसको 1000 से भागा दीजिए। आप खुद बोल रहे हैं कितना है, 20,000, 3 से 3 कट जाएगा 20। ये 20 जो है यही यूज होगा P के जगह पर। P बराबर कितना यूज होगा आपका 20, P बराबर कितना यूज होगा 20। तो पॉपुलेशन रखना है 1000 में, पॉपुलेशन किस में रखना है 1000 में, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कुचलिंग्स फार्मूला जो होता है ये होता है Q बराबर 3182 अंडर रूट P, Q बराबर 3182 अंडर रूट पी। फिर से वही बात, एम्पिरिकल रिलेशन है, आपको यूनिट याद रखने होंगे। लीटर पर मिनट में डिस्चार्ज देता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो फायर डिमांड का डिस्चार्ज आता है वो लीटर पर मिनट में आता है। पर मिनट में आपको इतना पानी को ट्रांसफ़र करना होगा फायर के लिए, ठीक है ना। फिर से यहाँ पॉपुलेशन इन 1000 का मतलब एक बार आपको समझा दिया गया है, उसी को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स फार्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फार्मूला, ठीक है ना। इस फार्मूला भी एम्पिरिकल है आपका और यह है आपका Q बराबर 4627 अंडर रूट पी इंटू बड़ी ब्रैकेट लिया गया है, ब्रैकेट के अंदर में है आपका 1 - 0.01 अंडर रूट पी। और इसका फिर से यूनिट याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं यूनिट इसलिए फोकस करें क्योंकि फार्मूले एम्पिरिकल है और एम्पिरिकल फार्मूले के यूनिट उन लोग डिसाइड करके देते हैं, हम लोग नहीं डिसाइड करते। उन लोग कैसे किस यूनिट में किसको कन्वर्ट करके रख के बनाए हैं रेडीमेड, वो वही लोग बताते हैं। तो आपको बताया गया है इसीलिए यूनिट पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर है कि ये आपका जो नेशनल बोर्ड फायर अंडरराइटर फार्मूला जो होता है वो लेस देन
नेशनल बोर्ड फायर अंडरराइटर फार्मूला जो होता है वो लेस देन 200 पॉपुलेशन के लिए, सॉरी लेस देन 2 लाख पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, वो लेस देन 2 लाख पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। लेस देन 2 लाख पॉपुलेशन के लिए यूज होता है ये वाला फार्मूला। ग्रेटर देन के लिए दूसरा होता है, बट आपको पढ़ना नहीं है, आपको एक ही फार्मूले पढ़ने हैं। ये क्या हो गया आपका, 2 लाख से कम पॉपुलेशन रहेगा तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, 2 लाख या 2 लाख से कम, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर आपका फ्रीमैन्स फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला ये हो गया आपका फ्रीमैन्स फार्मूला। फ्रीमैन्स फार्मूला है 1136.50 इंटू 1/p/5 + 10। इसका फिर से यूनिट ध्यान रखिएगा, लीटर पर मिनट में देता है ये, लीटर पर मिनट में डिस्चार्ज देता है ये, ठीक है ना। तो एम्पिरिकल फार्मूले के कुल मिलाकर आपको फार्मूला के साथ साथ यूनिट भी याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आपका वोस्टन्स फार्मूला, वोस्टन्स फार्मूला क्या होता है यार, वोस्टन फार्मूला होता है आपका 5663 √p, ये भी देता है आपको लीटर पर मिनट में वोस्टन फार्मूला में। तो इसमें समझना कुछ है नहीं, बस समझने की बात ये थी कि एम्पिरिकल फार्मूले क्या होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, इसको में यूनिट कितना इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, ये सब हम तो बता दिए आपको। बाकी आप पॉपुलेशन इन थाउजेंड में लीजिएगा, बाकी यूनिट्स याद कर लीजिएगा फार्मूले के साथ साथ, तभी ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेराइव्ड फार्मूले नहीं है, मैनुअली एम्पिरिकल बनाया गया फार्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूले, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 के 5 फार्मूले फायर डिमांड के लिए। अब एक फायर डिमांड पर हम लोग न्यूमेरिकल छोटा सा करेंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक को। जुड़े रहिए इसी लेक्चर में हमारे साथ। चलिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फायर डिमांड के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, फार्मूला पुटिंग ही सही बट न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको किया जाएगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका डिमांड से रिलेटेड, फायर डिमांड का। कहता है कि कंप्यूट द फायर डिमांड बाय एनी 2 फार्मूला फॉर ए सिटी ऑफ 2 लाख पॉपुलेशन। एक सिटी के पास 2 लाख पॉपुलेशन है तो उसके फायर डिमांड को आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है ना। तो हम एक सॉल्यूशन करते हैं, 2 मेथड से पूछा गया है, ऐसे आपके 4 नंबर में इस तरह के न्यूमेरिकल आएगा अगर आएगा तो, ठीक है ना, 2 मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, दिया हुआ है पॉपुलेशन 2 लाख है आपका, 2 × 10⁵ होता है 2 लाख, ठीक है ना। सो पॉपुलेशन इन थाउजेंड में चाहिए इसको आपको, तो सबसे पहले पॉपुलेशन को थाउजेंड में बदलेंगे, टोटल पॉपुलेशन को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 200,000 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका 200,000, ठीक है। नंबर ऑफ थाउजेंड कितना हो गया आपका 200, ठीक है ना। जैसे कि 20,000, उसी तरह कितना हो गया 200,000, 2 लाख में कितना होता है 200,000, ठीक है ना। तो अब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ फायर डिमांड बाय GOI स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो फर्स्ट फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला फार्मूला कुछ ना बोलने पर लगाना पड़ता है, क्योंकि कोड का डिमांड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिमांड है, ठीक है ना। तो Q बराबर था 100√P, Q बराबर था 100√P। यहाँ पर √P में जो P था वो आपका था पॉपुलेशन इन थाउजेंड, ठीक है ना। 100 का 100 रह गया, पॉपुलेशन इन थाउजेंड आपका 200 है, और यूनिट का सबसे मेन ध्यान रखना है आपको, किलोलीटर पर डे में देता था ये, किस में देता था, किलोलीटर पर डे में। यही तो यूनिट का ही तो ध्यान रखना है एम्पिरिकल फार्मूले में, किलोलीटर पर डे में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 141.21 किलोलीटर पर डे, किलोलीटर पर डे में चलता है ये, यूनिट इसका देता है, ठीक है ना। अब लोग बदलना चाहे इसको लीटर में तो क्या करेंगे जी, किलोलीटर को क्या करेंगे लीटर में बदलना चाहे तो 1000 से गुना करेंगे। चलिए इस पॉइंट को अगर यहाँ लाना है हमको तो क्या करेंगे, 3 अंक बाद है पॉइंट है तो आ जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10⁻³ ध्यान से समझिएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट यहाँ आने की वजह से 3 अंक पहले, ठीक है ना, और 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा किलोलीटर को लीटर में ले जाने से। तो कितना हो गया टोटल 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 10⁻6 तो 1.414 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे आ गया आपका, इतना लीटर पर डे। अब देखिएगा 10⁻6 को मिलियंस बोला जाता है, 10⁻6 को क्या बोला जाता है आपका मिलियंस। तो 1 मिलियंस इज इक्वल टू 10⁻6 लीटर, 1 मिलियंस लीटर इज इक्वल टू 10⁻6 लीटर होता है आपका, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 10⁻6 हटा करके लिख सकते हैं 1.414 mld, mld का मतलब है मिलियंस लीटर पर डे, मिलियंस लीटर पर डे।
मिलियंस लीटर पर डे, ठीक है ना। तो MLD में ज़्यादा जब वॉल्यूम रहता है, लीटर में ज़्यादा क्वांटिटी का वॉल्यूम रहता है, तो उसको बड़ा यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करें मिलियंस लीटर में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका बाई कुचलिंग्स फार्मूला। कुचलिंग्स फार्मूला के अकॉर्डिंग देख लें हम लोग। ये फार्मूला था आपका कितना, Q बराबर 3182 अंडर रूट पी। Q बराबर 3182 अंडर रूट पी। यहाँ पर फिर से यूनिट का ध्यान दिया जाए, लीटर पर मिनट में ही देता है। किस में देता है आपका, लीटर पर मिनट में देता है। और पॉपुलेशन इन 1000, तो पॉपुलेशन इन 1000 में आपका 200 है, लीटर पर मिनट में 200 का 200 यहाँ रखा गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 45,000.27, यानी कि 45,000.27 लीटर पर मिनट, सॉरी हाँ पर मिनट, लीटर पर मिनट में आपका इसका यूनिट है। अब हम इसको ले जाएंगे लीटर पर डे में। लीटर पर डे में ले जाने के लिए मिनट को क्या करना होगा, मिनट को क्या करना रहता है जी, डे में ले जाने के लिए 60 से भागा और 24 से गुना। देखिए 60 से भागा देंगे मिनट को तो बदल जाएगा घंटा में, आवर में, ठीक है। और 24 से फिर भागा दे देंगे उसको तो बदल जाएगा डे में। अब मिनट को देंगे तो मिनट तो खुद बटा में है, तो फिर गुना में चला जाएगा ऊपर, तो गुना में आ जाएगा 60 और 24, गुना में आ जाएगा 60 एंड 24, यानी कि 60 एंड 24 से गुना कर देंगे तो ये जो मिनट था वो बदल जाएगा आपका डे में, और जो मिनट था वो बदल जाएगा आपका डे में। तो अब आ गया लीटर पर डे में। इस सभी को सॉल्व करिएगा तो आपको आएगा 64.8 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। फिर से 10⁶ के टर्म में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज, लीटर में बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट आ रहा है, तो इसको बदल देंगे हम लोग मिलियंस लीटर में। तो मिलियंस लीटर पर डे, ठीक है ना। आ गया आपका 64.8 MLD मिलियंस लीटर पर डे में। तो ये आपको छोटा सा न्यूमेरिकल रहा जो फायर डिमांड से आपको पूछ सकता है कोई भी 2 मेथड से, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करके बनाना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी वीडियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द फायर डिमांड। जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड्स, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड्स, ठीक है ना। डिमांड्स जितने टाइप के थे आपको सारे के सारे पढ़ा दिए गए हैं। अब हम लोग बातें करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर डिमांड बढ़ या घट सकता है, यानी कि डिमांड को कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बातें करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द फायर डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग द टोटल डिमांड के बारे में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर डिमांड, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। जिसमें पहला फैक्टर है आपका साइज ऑफ द सिटी। बातें सुनिएगा ध्यान से, क्लियर बातें सुनिएगा एक बार में और उसको माइंड में बैठा के रखिएगा, ठीक है ना। साइज ऑफ द सिटी, सिटी का साइज बड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पॉपुलेशन बड़ा हो जाए। पॉपुलेशन अलग चीज़ होता है, नंबर ऑफ पीपल्स अलग चीज़ होते हैं, और सिटी का साइज अलग चीज़ होता है। साइज का मतलब होता है आपका एरिया वाइज, ठीक है ना। तो सिटी का साइज ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन दूर दूर रहेंगे, दूर दूर घर बना रहेगा, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेंथ बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेंथ बढ़ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जॉइंट पे जो लॉसेस होते हैं उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो लॉसेस मोर होने लगेंगे, ठीक है। प्लस में अगर साइज ऑफ सिटी में जनसंख्या वाइज अगर ज़्यादा जनसंख्या का है तो फायर भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना। फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना, तो फायर्स का अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेन बात है आपका, मेन पॉइंट होता है आपका कि लार्जर साइज, सिटी का साइज अगर ज़्यादा तो वाटर डिमांड भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जॉइंट के पास लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट्स बड़े बड़े लगेंगे, लेंथ वाइज बड़े बड़े लगेंगे, नंबर ऑफ जॉइंट्स ज़्यादा लगेंगे सिटी के साइज बड़ा होने की वजह से। तो यही है, लार्जर द सिटी विल मोर द वाटर डिमांड, बिकॉज लार्जर सिटी हैव लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सो मोर लॉसेस इन द पाइप, and in large city more fire breaks out, ठीक है ना। तो वहाँ पर ही फायर डिमांड्स बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर हुआ जो आपको वाटर डिमांड को अफेक्ट करता है। सिटी का साइज ज़्यादा तो वाटर डिमांड आपका बढ़ जाएगा पर आदमी पर, ठीक है ना, क्योंकि लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेट का मतलब होता है ठंडा गर्म से मतलब होता है आपका
ठंडा गर्म से मतलब होता है टेम्परेचर कम बेसी से मतलब होता है, क्लाइमेट का मतलब होता है टेम्परेचर का बताना कम बेसी कहाँ पर है उसको बताना। नोट आपका समर और विंटर ये सब सीजन है, समर विंटर ये सब क्या है आपका सीजन है, ठीक है ना। हाँ ये अलग बात है कि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो मेन बात है क्लाइमेट कंडीशन का। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर हॉट है यानी कि सीजन अगर आपका समर है तो वाटर का डिमांड ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर के वजह से वाटर का डिमांड ज़्यादा आएगा, क्योंकि गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा लोग नहाते हैं। आपको पता है कि सबसे बड़ा वाटर डिमांड क्या था आपका, सबसे बड़ा वाटर डिमांड का 50 से 60% हिस्सा था डोमेस्टिक डिमांड का। और जब गर्मी के दिन आ जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा नहाने लगते हैं, ठीक है ना, रोज़ रोज़ नहाने लगते हैं। ठंडा के दिन वही क्लाइमेट कंडीशन कूल हो जाता है तो लोग नहाना बंद कर देते हैं, तो वो डोमेस्टिक डिमांड घट जाता है। डोमेस्टिक डिमांड 60 से 70% सॉरी 50 से 60% अकेले वही है टोटल डिमांड का। तो यही होता है प्रॉब्लम कि क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है डिमांड ऑफ द वाटर। डिमांड ऑफ द वाटर डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर समर है तो लोग नहाते ज़्यादा हैं, धोते ज़्यादा हैं कपड़ा वगैरह को, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका कि डिमांड बढ़ जाता है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर हाई तो डिमांड भी वाटर डिमांड भी हाई, ठीक है ना। यानी कि समर सीजन में ज़्यादा वाटर का डिमांड आएगा और विंटर में कम आएगा। चलिए दूसरा हो गया आपका, ठीक है ना। तीसरा टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो नाली के गंदगी को बहाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि नाला वगैरह, ठीक है ना। कचरा ढोने वाला नाला वगैरह आपका, सीवेज को ढोने वाला जो सिस्टम नाली वगैरह बना रहता है शहर में उसको बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। तो किस टाइप का है? 2 टाइप का सीवरेज सिस्टम होता है। वाटर वेस्ट सीवरेज सिस्टम जो पहले हम बात किए थे, वाटर वेस्ट सीवरेज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कचरा को केवल पानी से ही बहाने के लिए डिजाइन किया गया है। उसको अंदर के सारे कचरा पानी से ही बहाए जाएंगे तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। वाटर डिमांड क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक सीवरेज सिस्टम ऐसा होता है जिसको बोलते हैं ड्राई टाइप सीवरेज सिस्टम। ड्राई टाइप सीवरेज सिस्टम में कचरा को आदमी मैनुअली उठा करके फेंकता है, ठीक है ना। जैसे कि एक आपको ड्राई टाइप सीवरेज सिस्टम का एग्जांपल एरोप्लेन का बाथरूम का दिए थे हम, एरोप्लेन का लैट्रिन का दिए थे हम, कि वहाँ पर पानी नहीं यूज किया जाता है, आपका एयर प्रेशर यूज किया जाता है, वैक्यूम यूज किया जाता है, वैक्यूम प्रेशर यूज किया जाता है इसको खींचने के लिए, कचरा को फेंकने के लिए। तो ड्राई टाइप सीवरेज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें क्या होता है आपका वाटर डिमांड घट जाता है, क्योंकि वहाँ पर कचरा मैनुअली फेंकवाया जाता है या कोई इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फेंकवाया जाता है, पानी को नहीं यूज किया जाता बहाने के लिए। तो पानी को नहीं यूज किया जाता तो क्या डिमांड आपका घट जाएगा, ठीक है ना, डिमांड आपका घट जाएगा। चौथा फैक्टर है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल डिमांड के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले आपको बताए होंगे 2 डिमांड के बारे में। एक पहला कि डोमेस्टिक डिमांड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है टोटल डिमांड में, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है डोमेस्टिक डिमांड का 50 से 60%। और दूसरा आपको बताए थे कि इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसा डिमांड है जो टोटल डिमांड को सबसे ज़्यादा वेरिएबल बनाता है। मतलब कि अगर टोटल डिमांड का अमाउंट बहुत ज़्यादा वेरी करने लगा है, बहुत ज़्यादा बदलने लगा है, तो समझिए कि इंडस्ट्रियल डिमांड ही है उसका उसका जिम्मेदार कौन है? इंडस्ट्रियल डिमांड। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो डिमांड बहुत तेज़ी से घटता बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आकर के काम करने लगते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का होता है द मोर इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटी मोर वाटर रिक्वायर्ड, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा वाटर का डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। 5वां टाइप ऑफ जेनेटरी, इसको हम क्लियर कट एक मीनिंग में समझिएगा। टाइप ऑफ जेनेटरी का मतलब होता है लिविंग स्टैंडर्ड, किस तरह के जेनेटिक्स के लोग रहते हैं वहाँ पे। हाई लिविंग स्टैंडर्ड के लोग जो होता है उनका वाटर डिमांड ज़्यादा होता है, जहाँ पर लोग स्टैंडर्ड वे में रहते हैं। टाइप ऑफ जेनेटिक का मतलब यहाँ जहाँ पर लोग जैसे कूड़ा कचरा में ही रहते हैं, उस उन लोगों को पानी से क्या मतलब, ऐसे भी तो गंदा ही रहता है हमेशा लोग, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल लोगों की बात करें हम लोग गांव देहात के एरिया में पानी कम यूज करते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ जेनेटरी आपका लो लिविंग स्टैंडर्ड का है। हाई लिविंग स्टैंडर्ड वालों के पास पानी का जरूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो उसके लिए वाटर डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर आपका क्वालिटी ऑफ वाटर, नेक्स्ट फैक्टर है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर। ये तो बहुत जेन्युइन बात है। यहाँ तक अभी तक जो बातें कर रहे थे परमानेंट फैक्टर हैं, ये सब जो फैक्टर हैं यहाँ से यहाँ तक के फैक्टर, यहाँ से यहाँ तक के फैक्टर, ये सब है आपका कंपलसरी फैक्टर जो वाटर डिमांड को अफेक्ट ही करेंगे, ऐसा यह कह दें कि यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर होगा। वाटर डिमांड एंड वाटर कंजम्पशन, जो कि हम अभी तक डिजाइनिंग पर्पस से दोनों को बराबर मान के लिखे हैं। दोनों में अंतर समझा दे
तो अगर सिंपल सा बात है कि एक आदमी के ऊपर पूरे साल भर में 5 लीटर हर रोज़ पीने का एवरेज आया है, पानी पीने का एवरेज, मतलब कि एक आदमी को एक शहर में 5 लीटर पानी चाहिए पीने के लिए, ठीक है ना, 5 लीटर पानी चाहिए पीने के लिए। फिर से लाइन कट गया, आपको फिर से वीडियो रोकना पड़ेगा हमको। चलिए आगे बातें करेंगे, कंटिन्यू लाइट आने के बाद। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ तक फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड में, ठीक है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो यहाँ तक 5 तक है, 1 टू लेकर के 5 तक है, वो डिमांड को अफेक्ट करता है। डिमांड को अफेक्ट करता है मतलब ये हम डिमांड समझा रहे थे आपको कि एक आदमी के ऊपर आया था 5 लीटर पीने का डिमांड, ठीक है ना। अब 5 लीटर आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप बनाए हैं, तो आपको एक जिम्मेदारी है कि हर आदमी को 5 लीटर पानी पीने के लिए हर रोज़ पहुंचाना है। वो है आपका डिमांड। वो क्या है? आपका डिमांड। अब आपका काम है 5 लीटर पहुंचाना, और वो आज 5 लीटर पिएगा कि नहीं पिएगा, अगर उसमें से वो 3 लीटर ही आज पिया, ठीक है ना, तो वो हुआ उसका कंजप्शन। अब कहीं आपसे पूछा जाए कि डिमांड कितना था पीने का, तो 5 लीटर, कंजप्शन कितना है, तो 3 लीटर, ठीक है ना। तो वो करेगा, पिएगा कि नहीं पिएगा, वो कहलाएगा कंजप्शन। तो फर्स्ट 5 फैक्टर जो हैं वो वाटर के डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वाटर को डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और बाकी के फैक्टर जो हैं वो वाटर के कंजप्शन को अफेक्ट करते हैं, वाटर के कंजप्शन को अफेक्ट करते हैं बाकी के फैक्टर्स जो हैं, ठीक है ना। तो रही ये अलग बात है कि हम लोग डिजाइनिंग पर्पस से डिमांड एंड कंजप्शन दोनों को सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जितना हम उसको पीने के लिए पानी उन्होंने एवरेज हर रोज़ दे रहे हैं उतना वो पिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए कैसे इसमें कंजप्शन के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी अगर आप ख़राब दीजिएगा तो लोग पिएंगे कम, यूज करेंगे कम। आपके सरकारी जो नलका होता है उससे पानी लोग कम यूज करेंगे, आपका डिमांड कम कर देंगे, ठीक है ना। तो वेटर इज अगर क्वालिटी अच्छा है तो वेटर इज क्वालिटी मोर ई डिमांड। जितना अच्छा वाटर का क्वालिटी दीजिएगा डिमांड उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। फिर तो एक कंजम्पशन पर डिपेंड कर गया ना, कंजम्पशन लोग करना कम कर देंगे या कंजम्पशन लोग करना बढ़ा देंगे। अगर पानी अच्छा है तो बढ़ा देंगे, और कंजम्पशन और डिमांड अभी हम लोग सेम लेके चल रहे हैं, इसीलिए डिमांड भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बातें हैं आपका कॉस्ट ऑफ वाटर, पैसा, मनी, पानी का खर्च, कॉस्ट ऑफ वाटर। कॉस्ट ज़्यादा तो डिमांड कम, पानी का दाम ज़्यादा लीजिएगा तो डिमांड कम आ जाएगा शहर से, यानी कि खर्च पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि महंगा पानी मिलेगा तो लोग उसको सहेज के अच्छे से रखेंगे, जितना काम है उतना ही यूज करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको मार्केट से हम लोग मतलब कि डिमांड क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट इज मोर डिमांड इज लेस, कॉस्ट इज मोर डिमांड इज लेस। फिर आपका टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखिए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक बात किए थे टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम में कचरा बहाने वाला पाइपलाइन से सब नाली वगैरह, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड किया था आपका। ठीक उसी तरह टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके नलका का पानी 24 घंटा चलते ही रहता है, ठीक है ना, यानी कि 24 घंटा कंटिन्यू पानी के सप्लाई करने वाला सिस्टम को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। और 24 घंटा कंटिन्यू पानी नल में रहेगा तो जहाँ जहाँ पर ज्वाइंट है जी वहाँ पर 24 घंटा का लॉस होगा। 24 घंटा का लॉस होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉस भी तो डिमांड पर ही काउंट किया गया है, लॉस को भी तो डिमांड पर ही काउंट किया गया है। पानी बह गया तो क्या, आपका डिमांड तो पूरा करना है, तो 24 घंटा चालू करके रखिएगा, आप अपना पानी को भेज कर रखिएगा पाइप में, कंटिन्यूअस सिस्टम कहलाता है वो। तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। डिसकंटिन्यूअस सिस्टम जैसे सुबह में 8 बजे पानी देना, दोपहर में 2 बजे पानी देना, और फिर रात में 7 बजे 8 बजे पानी देना, या शाम को 5 बजे पानी देना, डिसकंटिन्यू टाइप का पानी देते हैं, ऐसा सिस्टम कहलाता है डिसकंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरह के सिस्टम में आपका लॉसेस कम होते हैं, जिस समय आपको पानी देना रहता है उसी समय जॉइंट पे लॉस होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है कि पानी तो शहर को उतना पूरा कराना ही है जितना डिमांड है उतना, चाहे 24 घंटा में दे करके पूरा कराइए, चाहे 2 घंटा में दे करके पूरा कराइए, ठीक है ना। तो पानी तो टोटल उन लोग उतना लेगा ही। तो जो डिसकंटिन्यूअस सिस्टम होता है जिसमें 8 बजे पानी आया है 2 घंटा के लिए, तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई प्रेशर से पानी को नहीं बहाएगा तो कम समय में पूरे जनता को पानी नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए
पाइप, रही बात आपका पाइप का प्रेशर, तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा लॉसेस भी उतना ज़्यादा होंगे, लॉसेस, क्योंकि हाई प्रेशर के वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर के लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर जितना ज़्यादा लॉसेस उतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये अलग बात है कि आपका क्या हो गया कुल मिला करके कि ये 9 फैक्टर हो गए जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, 9 फैक्टर हो गए जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको पूरा क्लियरेंस हो गया होगा। यहाँ से अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, एक्सप्लेन कीजिए, तो पूरा का पूरा इसमें से एक्सप्लेन कर लीजिएगा आप। अगर 5 पूछता है तो 5 एक्सप्लेन कर दीजिएगा बढ़िया से, और नहीं तो फिर आपको आपका लॉन्ग आंसर टाइप में पूछता है तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें सारा चीज़ समझा हुआ है ही आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिकों को लेकर के, ठीक है। चलिए थैंक यू, जुड़े रहिए वीडियो के साथ और लिख करके पढ़िए, लिख के पढ़ने से 80% इफिशियंसी रहता है। चलिए थैंक यू।